मैं आपके चैनल से घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अपने पंचायत से पचपकरी के लिए एक सवारी गाड़ी मुफ्त कर रहा हूं, जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। वॉइस कॉल तो छोड़िए, लोग अब वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो लोग जेब में रखने वाला मोबाइल बदल सकता है, तो भ्रष्ट नेता क्यों नहीं बदल सकता। अब वो ज़माना गया कि लोग नेताओं के पास चप्पल घसते थे, अब ज़माना बदल गया है। अब नेता ऐसा चुनना है कि एक फ़ोन पर लोग नेता आपके द्वार पर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ढाका प्रखंड के जमुआ पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अशरफ शेख जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनावी अखाड़े में उतरने का निर्णय लिया है। इस पंचायत के कई प्रत्याशियों से हम अब तक इंटरव्यू ले चुके हैं और आपको ये बता दें कि ये ढाका प्रखंड का जो जमुआ पंचायत है पूरे पूर्वी चंपारण में विवादों के लिए सुर्खियों में बना रहता है। आज इस पे भी हम इनसे बेबाकी अंदाज में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अशरफ जी, आप बिल्कुल एक युवा है और आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो आप अपने बिजनेस को छोड़कर एक पंचायती चुनाव लड़ने का निर्णय आपने क्यों लिया? आपके दिमाग में आखिर चुनाव लड़ने का ये ख्याल कैसे आया? पूरे जमुआ पंचायत में देख लीजिए रोड का स्थिति क्या है। नाली का इतना बहाव है, इतना गंदगी है रोड पर कि आपको लगेगा कि नाली में तैर रहे हैं आप। अगर उस नाली का काम करवाना जो जिम्मेदारी था, मुखिया का कर्तव्य होता है। लोगों ने आपको चुना है, आप लोगों के वोट से मतलब मुखिया बने हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस नाली को बनवाएं। परंतु आप जाकर उस बदहाली हालत को देख लीजिए और उसके बाद लूट घसोट का तो मतलब पूछिए ही नहीं। सरकारी काम में लूट घसोट ऐसा है कि उसका मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा करप्शन है। इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए, उसके बाद लूट घसोट को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, पंचायत को पुनः सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनाने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। लगातार आप पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का आपके प्रति रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, लोगों को अब वो पुराने लोगों से थक चुके हैं, वो पुराने लोगों से उब चुके हैं। लोगों को कुछ नया चाहिए। ये आपका जो पंचायत है हमेशा विवादों में घिरा रहता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है, बस कुछ नेता है जो बड़ा नेता बनना चाहता है। दोनों समुदाय के नेता में ये अंदर से एक आग लगी हुई है कि मैं बड़ा नेता बनूं कि मैं बड़ा नेता बनूं। और यही चक्कर में मेरा पंचायत आज मेरा पंचायत पूरे ढाका विधानसभा में एक विवादित पंचायत बन गया है और जल रहा है। इसको हमें बचाना है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो विकास के प्रति क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है? कौन कौन से काम करने वाला है इस पंचायत में? पूरे पंचायत में जहाँ जहाँ पर नाली नहीं बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ही गांव में मिट्टी से लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। सबसे पहला मेरा प्रथम काम रहेगा कि उस मोरी को पास करवाना। अगर ना भी सरकार के योजना से जल्दी काम हो पाता है तो अपने निजी कोष से जीतने के तुरंत बाद मैं उस नाली को काम करवाऊंगा। उसके बाद जमुआ में जितने भी रोड पे नाली बह रहा है, पानी बह रहा है, उस सब का काम मरम्मत करवाना। मैं आपके चैनल से घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अपने पंचायत से पचपकरी के लिए एक सवारी गाड़ी मुफ्त कर रहा हूं, जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। 1 तारीख से ये सवारी गाड़ी महिलाओं के लिए है या सभी? नहीं, कोई भी जा सकता है। इसमें महिलाएं और जो पुरुष, हाँ, कोई भी जा सकता है। वो फ्री में जाएंगे और अपना सौदा करके आएंगे। बहुत सारा कष्ट करना पड़ता है कि हमारे गाँव में बाज़ार नहीं लगता है, तो मेरी माँ और बहनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है पचपकरी बाज़ार से सौदा लाने के लिए। तो उनका पैसा बचे, उनका किराया मैं अपनी जिम्मे लेता हूँ, उनका कोई किराया नहीं लगेगा। 1 तारीख से मेरे पंचायत से जो भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, अगर वो पचपकरी जाना चाहते हैं तो मुफ्त में जा सकते हैं। अशरफ जी, आप बिल्कुल युवा हैं और आपको इस चुनाव की इस अखाड़े में उतरने के बाद आपको युवाओं का समर्थन कैसा मिल रहा है? देखिए आरिफ जी, मैं इसका जवाब एक छोटा एग्जाम्पल के साथ देना चाहूँगा। पहले के लोग छोटा मोबाइल, नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल करते थे और लोग अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, एंड्रॉयड की तरफ आए और एंड्रॉयड का मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि नोकिया ने बदलाव करके लोगों को उनके मुताबिक नया कुछ नहीं दिया, इसलिए लोग एंड्रॉयड की तरफ आए। और वॉइस कॉल तो छोड़िए, लोग अब वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो लोग जेब में रखने वाला मोबाइल बदल सकता है,
तो भ्रष्ट नेता क्यों नहीं बदल सकता? जाहिर सी बात है, परिवर्तन होगा। बिल्कुल एकदम परिवर्तन होगा। पूरे जमुआ पंचायत के युवा समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी माँ और बहनों का पूरा दुआ साथ में है। इस बार पूरा 100% चांस है कि परिवर्तन होगा। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। आपकी पंचायत में नल जल को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब मैं चाहूँगा कि थोड़ा मेरे गांव में या फिर मेरे थोड़े पंचायत में आप घूमिए तो इसका जवाब स्वयं रोड देगी, स्वयं नल और स्वयं जल देगी। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आप भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का एकमात्र काम यह है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाए और जो सरकार ने योजनाएं लोगों के लिए लागू किया है, लोगों तक बहुत ही सलामती से, बहुत ही ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाए। पूरे पंचायत के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत हो गया भ्रष्टाचार और बहुत हो गया नेताओं का लूट और घसोट। सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग एक बार एक युवा चेहरा को फ्रंट कीजिए, युवा चेहरा को जिताइए। अगर आप युवा को लाते हैं तो वो एक नए हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन कहा जाता है युवा के पास अनुभव की कमी होती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो अनुभव भी आ जाता है और काम भी आ जाता है। चौथे चरण का नामांकन भी शुरू होने वाला है इसी 25 तारीख को। आप कब नामांकन दे रहे हैं? 27 तारीख को हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से गांव और पंचायत के लोगों से अपील करता हूं कि भारी संख्या में नामांकन में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाएगा। साफ तौर पर इन्होंने एक और बड़ी घोषणा कर दिया आज हमारे चैनल के माध्यम से। इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत के कोई भी व्यक्ति अगर बाज़ार करने के लिए बगल के गांव पचपकड़ी में जाते हैं तो उनको टेम्पू का किराया खुद ये देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ की जनता काफ़ी अपार जनसमर्थन दे रही है, जब इस पंचायत में चौथे चरण में मतदान होना है, क्या यहाँ की जनता इस बार इन्हें मौका देती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।